श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों के इस श्रृंखला में आज का विषय है प्रेम प्रसाद। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक घटना है। एक रघुनाथ गोस्वामी थे। वे उस समय के ऐसे जमींदार के पुत्र थे जिसकी आमदनी 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना थी। बहुत धनी घर के नौजवान लड़के थे। सब कुछ त्याग कर वह जगन्नाथपुरी में आकर रहने लगे। वह अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बाहर, जहाँ भिखारी खड़े रहते हैं, वहाँ खड़ा रहता। जो कुछ मिलता उसे लेकर अपना पेट भर लेता। जब लोगों को मालूम हो गया कि यह तो अमुक जमींदार का पुत्र है, तब लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाकर उसे देने लगे। उसने सोचा, यह तो बड़ी आफत हो गई, अब यहाँ से भागो। फिर वह जाकर छुप गया, लेकिन भोजन की कुछ व्यवस्था करनी थी। क्या किया उसने कि जगन्नाथ जी के मंदिर से जो जूठन बहकर पानी के साथ जाती, भोजन करके लोग हाथ धोते, कुल्ला करते, उससे जो चावल के दाने, दाल के दाने आदि बहकर जाते, वह दूर जाकर कहीं नाली में गिरते। रघुनाथ गोस्वामी वहाँ जाकर बैठ जाते और उसी में से चुन चुन कर खाते। आहा, धन्य हो। एक दिन महाप्रभु को इस बात का पता लगा। महाप्रभु वहाँ चुपके से गए और वे चावल बीनकर हथेली पर रखकर खा रहे थे। महाप्रभु ने वह चावल छीनकर स्वयं खा लिए। अब कोई यह समझे कि महाप्रभु भ्रष्टाचारी, अनाचारी और कदाचारी हो गए तो यह ठीक नहीं है। यह जो प्रेम का प्रसाद है उसमें विधि का स्थान नहीं है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रेम के नाम पर किसी विधि को छोड़ दिया जाए। आजकल अधिकांशतः लोग छोड़े हुए हैं। वे तर्क देते हैं कि प्रेम बढ़ता है, इसलिए सभी के हाथ का खाना चाहिए। अरे, कौरव पांडव तो साथ खाने वाले थे, फिर लड़े क्यों? यूरोप में जितनी लड़ाइयाँ हुई उनमें कौन ऐसा था जो कहे कि हम चौका अलग रखते हैं, साथ नहीं खाते हैं? परंतु साथ खाने पर भी लड़ाइयाँ हुई। इसलिए यह अनाचार और चीज़ है तथा प्रेम और चीज़ है। यह विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए डर लगता है कि प्रेम के नाम पर कहीं अनाचार न हो जाए, प्रेम के नाम पर पतन न हो जाए, प्रेम के नाम पर स्खलन न हो जाए, कहीं प्रेम के दिव्य भवन के नाम पर नरक में न पहुँच जाएं। इसलिए प्रेम के मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आज के विषय में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।